नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में लंबे समय से फरार चल रहे किरानीपुरा निवासी राज पवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पोस्को एक्ट के तहत फरार चल रहे किरानीपुरा निवासी राज पवार उर्फ जसराज को उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में बनी स्पेशल टीम द्वारा गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। है कि थाना आजा पर मुकदमा नंबर 64/2021 दिनांक 8/4/2021 को धारा 354, 363, 7-8 पोक्सो एक्ट के तहत मुरली यादव ने दर्ज करवाया था, जिसमें आरोपी राज पवार उर्फ जसराज सनोप नाथुलाल जाति बागेर काड़बेलिया निवासी किरानीपुरा, जो काफ़ी समय से फरार चल रहा था, जो उच्च अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर हबीब खां में टीम के तलाश हेतु रवाना किया गया था, जिसको अहमदाबाद से दस्तयाब करके लाके पेश किया। बाद अनुसंधान जिसको न्यायालय में पेश कर जेसी करवाया गया है। 8/4 को ये मुकदमा दर्ज हुआ है। 6/4/2021 की। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से मारपीट कर सोने का मादलिया और लॉकेट छीन लिया। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर की आदर्श नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। 3 बाइक सवार बदमाशों ने सुबह घूमती बुजुर्ग महिला से मारपीट कर उसके गले से मादलिया और लॉकेट तोड़कर फरार हो गए। इस घटना का वीडियो पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हाथ पग बागी थोड़ी दूर फराना पे यान भाई हाथ पग ढीला है। देखो सुबह मैं आया 3 गाड़ी वाला, ये गाड़ी पर 3 दिन आया। देखो मुखी और भाई को कटे जाओ रे वीरा को कहीं जाना का धूप पर जाओ कहीं जते तो वीरा गाड़ी ने गुमार दियो दुको तो ओ छोरो कहीं और ने छोरो रे मत मारो रे मत मारो जते मुखी की दीदी मारे रे आलू बता। हाँ कोन्नर पे तो डाल ये एक जाग जो वीरो देखो कोई फाड़ो चिकन नहीं हो वो घेरा पर छोरो छोरी कौन सो जते वो आइए वो किधर मार कर बारे जते केरा पोई जाओ जते दिलियार बता बीज। ये मेरी मम्मी है छोटी देवी, ये रोजाना की तरफ सुबह सुबह ट्रेन निकलती है। तो आज भी जैसे सुबह वैसे ही आ रही थी वहाँ पे चल के, तो उधर से 3 मोटरसाइकिल आए थे 3 जने। तो इनको देख के वो वापस वही गाड़ी घुमा के फिर आगे जाके उसको गाड़ी रोकी। एक ने पीछे से उतरा, उसने उसके झपट मार के वो चाबी तोड़ ली, तोड़ के दूसरे को गिरा भी नीचे दिया और उसको हाथ में थी वो गिलोल तो यही रही इनके पास। वो तो उनको छोड़ के भाग गए और इनको मुँह में फंसा दी गिलोल भी। उसको पकड़ के घसीटा भी था, एक ताबीज़ थी और वो मादले थे सवा तोला के, वो लेके गए। तो अभी तो 60-70 हज़ार कुछ होगा आदर्श नगर थाना में बडले गांव के। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीदारी में क्वालिटी को लेकर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की गुणवत्ता बिल्कुल खराब है। इस संबंध में कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की गई। चंदवरदाई नगर स्वास्थ्य केंद्र के लिए पिछले दिनों दक्षिण विधायक द्वारा विधायक कोष से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसके तहत 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए। इस संबंध में विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह कंसंट्रेटर क्वालिटी बिल्कुल घटिया है एवं इनके मार्केट की वास्तविक कीमत 30,000 से अधिक नहीं है, जबकि इनकी कीमत अधिक दर्शाई गई है। इस संबंध में दक्षिण विधायक ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर जाँच की मांग की। कोरोना काल में भी कैसे जो सरकारी मशीनरी है वो आपदा को अवसर बनाती है, ये इसका ज्वलंत उदाहरण आज हमारे सामने देखने को मिला है। मैंने अपने विधायक कोष से 25 लाख रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हेतु स्वीकृत किए थे। ये स्वीकृति जारी होने के समय मैंने ये नहीं लिखा था, उसमें मेंशन नहीं किया था कि कितने कंसंट्रेटर होने चाहिए। मेरा ये था कि 25 लाख में जितने भी कंसंट्रेटर खरीदा जा सके 10 लीटर के खरीदने चाहिए।
पिछले बुधवार को ही ये सप्लाई मुझे मिली और हमने चंद्रोदय नगर में इसका उद्घाटन किया। लेकिन जब मैंने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देखा तो मुझे लगा कि ये तो खिलौना ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ऑक्सीजन बैंक के कंसंट्रेटर का उद्घाटन किया है। और जब मैंने देखा कि ये खिलौना है तो मैंने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक्चुअल में थे उनसे मैंने बात करी। तो हमारी तोशिवाल इंडस्ट्री के मैनेजर हैं जिनसे मैंने बात करी कि क्या स्थिति है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैडम 2 लीटर पर ही 100% प्योरिटी वाली जो है वो ऑक्सीजन दे सकता है, 96 या 90। ये जैसे जैसे लीटर बढ़ाते हैं, 4 लीटर पर ये कम हो गई, जैसे ऑक्सीजन 7 लीटर करी तो ये 70% हो गई, फिर ऑक्सीजन 10 लीटर करते हैं तो ये 30% पर आ जाता है ये कंसंट्रेटर। ये किसी भी तरह से मेडिकल के लिए उपयुक्त नहीं है, कमर्शियल मेडिकल के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि इसको मेडिकल के ऑफिसर्स ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से खरीदा गया है और इसकी कॉस्ट भी 83,000 है, जबकि ये एक्चुअल में जो 10 लीटर का जो कंसंट्रेटर है जिसको आप देख रहे हो उसकी कॉस्ट भी जो है 83,000 ही है। ये 2 लीटर पर प्योरिटी वाला ऑक्सीजन दे रहा है, वो 10 लीटर पर भी प्योरिटी वाली ऑक्सीजन दे रहा है। इसकी जो बुकलेट है उस बुकलेट पर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है किस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ से आया। ये देखिए बुकलेट है, इस पर कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग, ये कौन सी कंपनी का है ये बुकलेट, इसका पीछे क्या एड्रेस है, कोई एड्रेस नहीं है ना, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग है कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन, ये पूरी खाली है। इसके साथ ही साथ ये देखिए इसमें ओवर राइटिंग भी किया हुआ है, से ओवर राइटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, है ना। MPR को जो है कम किया है नीचे, ये 1.7 को 0.7 किया है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये उन्होंने हाथ से, ये 26 के 26 जितने कंसंट्रेटर आए उन 26 कंसंट्रेटर के बुकलेट पर ये इन्होंने किया है। दूसरी ओर ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है उस पर कहीं पर भी कंपनी का कोई मार्क नहीं है कि ये इस कंपनी का, सिर्फ स्टिकर चिपकाया गया ऊपर से। जबकि हम किसी भी छोटी कंपनी का भी कूलर भी खरीदते हैं, सिम्फनी का कूलर खरीदते हैं तो उस पर सिम्फनी लिखा हुआ आता है ना। यदि हम पैनासोनिक का कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर पैनासोनिक लिखा आता है। हम फ्रिज लें, कूलर लें, टीवी लें, MI का लेते हैं तो उस पर MI लिखा हुआ आता है, लेकिन इस पर कहीं पे भी नहीं था, डिब्बे पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। दूसरी बात, इसका वेट जो कंप्रेशर है वो बहुत हल्का कंप्रेशर है, वो 10 लीटर की ऑक्सीजन नहीं दे सकता, जबकि दूसरे जो 10 लीटर वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उनका वेट 26 kg है, 30 kg के आसपास भी है, क्योंकि कंप्रेशर हैवी है। हैवी कंप्रेशर ही फ्लो से ऑक्सीजन दे सकता है, ये कंसंट्रेटर फ्लो से नहीं दे सकता। तो ऐसे करके इसमें बहुत सारी खामियां, जबकि इसकी कॉस्ट किसी भी तरह से कम नहीं है। मार्केट में इसका वैल्यू 30,000 रुपये है और जो ख़रीदा गया है सरकारी रेट पर वो 83,000 की रेट पर इसको ख़रीदा गया है। तो मुझे लगता है कि ये आंखें बंद करके प्रशासन ने इसको किया है, और चूँकि सरकारी खरीद है, पैसा खुद की जेब से नहीं लग रहा, इसलिए कंपनी कोई सा भी माल दे जाए हम तो खपा लेंगे, ये किसी भी सूरत में किसी भी मरीज को काम आने वाला नहीं है, जबकि मरीजों के लिए ये ख़रीदा गया था। तो मुझे लगता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का चिकित्सा मंत्री सोया हुआ है और उनको कोई लेना देना नहीं है। जनता जाए भाड़ में, जंगल राज स्थापित है। सरकारी खरीद जो विधायक कोष से खरीदे उसका ये हाल है, तो वो सरकारी खरीदों का क्या हाल होता होगा जहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला नहीं है, जहाँ से सरकार से सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र होता है और ये लोग खरीदते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 25 लाख रुपए की राशि को किस तरह से बर्बाद किया गया है, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। किसी भी सूरत में ये मरीजों को काम नहीं आने वाला है। और जिस दिन खरीदा गया था उसी दिन मैंने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को ये जानकारी दे दी थी, जिस दिन मैंने ये देखा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका भुगतान करना ये बताता है कि किस तरह से भुगतान की जल्दबाजी की गई है। तो ये मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ जब तक ये कंसंट्रेटर वास्तव में जितनी 10 लीटर के मैंने कहे थे 10 लीटर के नहीं आ जाते, तो हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उसने जांच कराई है और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी साफ होने वाला है। जून के मध्य में आगामी मानसून को देखते हुए नगर निगम द्वारा शहर के नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। अजमेर नगर निगम द्वारा शहर में नालों की सफाई कराई जा रही है। इस संबंध में उप महापौर ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी मानसून से पहले नालों की पूरी तरह सफाई करवा दी जाएगी एवं जिन स्थानों पर जेसीबी नहीं जा सकती है उन पर कर्मचारियों के द्वारा सफाई कराई जाएगी, ताकि मानसून में किसी भी तरह की आमजन को परेशानी ना हो।
देखिए, नगर निगम अपने तैयारियों को लेकर प्रतिबद्ध है। लगातार नगर निगम सारे जो नाले हमारे हैं, हमारे जो एस्केप चैनल है, हमारे चाहे वैशाली नगर में जो दोनों तीनों नाले, शांतिपुरा वाला नाला, जो राजस्थान पत्रिका के पास जो नाला से लेकर के नारीशाला रोड तक जितने भी नाले हैं उनकी सफाई को लेकर के हमारा टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया है। एस्केप चैनल से लेकर सिंधुवाड़ी, जेपी नगर, मदार, रेलवे स्टेशन के पास के नाले, हमारा पुरानी मंडी के जो अंदर जो नाले हैं, इन सब क्षेत्रों में लगातार नालों की सफाई का काम चल रहा है। जहाँ पर एक्सकेवेटर और जेसीबी वगैरह से हो रही है, जिन जगह पे अंदर जाना संभव नहीं है जेसीबी वगैरह का, वहाँ पर लेबर से सफाई करवाई जाएगी। और निश्चित रूप से हमारी तैयारी पूरी है। 15 जून से पहले हमारा प्रयास है अजमेर के नालों में जो कचरा जमा है, मलबा जमा, उसको निकलवा दिया जाए और उसको यहाँ से हटा दिया जाए, जिससे कि आने वाली बरसात में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें वीसी के माध्यम से प्रदेश भर के समस्त अधिकारियों से चर्चा की गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निरोगी राजस्थान अभियान के तहत सभी जिला मुख्यालयों के अधिकारियों से चर्चा की गई। साथ ही तंबाकू व तंबाकू उत्पाद से बनी वस्तुओं से युवाओं को दूर रखने व स्वस्थ राजस्थान के बारे में भी चर्चा की गई। तंबाकू निषेध दिवस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक वर्चुअल सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम पूरे राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सभी संभागीय स्तर से, जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से और ग्रामीण स्तर से पंचायत लेवल तक हमारी एएनएम, आंगनवाड़ी, आशा, हमारा पूरा चिकित्सा विभाग, हमारे जनप्रतिनिधि, पार्षद, हमारे जो सभी इससे जुड़े हैं, और एक जो इस वर्चुअल सेंसिटाइजेशन के माध्यम से एक मैसेज दो दिया गया है कि तंबाकू से होने वाले नुकसान, इसमें काफ़ी हमारे प्रेजेंटेशन भी रखे गए थे। हमारे एएनएम, आंगनवाड़ी, आशा, डॉक्टर्स के काफ़ी डायरेक्ट अपने व्यूज़ रखे थे, और सभी से निकल कर एक मैसेज आता है कि जो हमारे तंबाकू प्रोडक्ट हैं, पहले तो हम हमारे ज़िले को तंबाकू मुक्त घोषित करें। तंबाकू मुक्त घोषित का मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, स्कूल से लेकर हमारे जितने भी हमारे जो स्थानीय जो हमारी जगह हैं, वहाँ पर तंबाकू को बिल्कुल निषेध किया जाए, और उसमें जिसका कहा जाता है कि जिला तंबाकू मुक्त है। और आज वर्तमान में भी हमारे राजस्थान के अधिकतर क्या, हम मैं तो कहूँगा सभी ज़िले हमारे तंबाकू मुक्त हैं, जहाँ हमारे हर आपको स्थान पर जो हमारे राजकीय संस्थान होते हैं, आपको सभी जगह मिलेगा कि यहाँ तंबाकू धूम्रपान निषेध है। तो ये एक हमारी धारा होती है। तो इसके तहत हमारा ये मैसेज है कि तंबाकू से बने जो इसके प्रोडक्ट होते हैं, उनका किसी भी तरह से प्रयोग ना करें, ताकि हम आने वाली जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत अजमेर की दीवारों को सुंदर बनाने के उद्देश्य से उन पर चित्रकारी की जा रही है। साथ ही कोरोना जागरूकता का संदेश भी दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत अजमेर को सुंदर बनाया जा रहा है। वहीं कोरोना से बचाव एवं सुरक्षा के लिए अजमेर की दीवारों पर वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसके लिए सुंदर चित्र द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, ये मुहिम पूरे देश में जोर पकड़ी है, और आम जन तक संदेश देने के लिए नगर निगम द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, एडीए द्वारा जगह जगह होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए। वहीं एक संदेश देने का अच्छा काम हम चित्रकारी से, पेंटिंग से और संदेश दिए जा सकते हैं। तो जगह जगह एडीए और नगर निगम के जो क्षेत्र हैं, उनमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अच्छी पेंटिंग्स बनवाई जा रही है, जो कि आदमी को 2 गज दूरी, मास्क का ज़रूरी, मास्क अप इंडिया, हैंड वॉश का प्रॉपर पालन करना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए संदेश देने के लिए पेंटिंग्स बनाई जा रही है, जो कि एक अच्छा संदेश अजमेर की जनता को दे रही है और जनता उससे प्रेरित हो। केंद्र में मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर पुष्कर भाजपा द्वारा सेवाई संगठन के तहत साप्ताहिक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़े का वितरण किया गया।
केंद्र में मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर पुष्कर भाजपा सेवा ही संगठन द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें आज वृद्ध आश्रम में वृद्ध जनों को भोजन करवाया गया और फलों का वितरण किया गया। साथ ही नगर के साधु संतों जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में विविध स्थानों पर भारद्वाज आश्रम, नायक कॉलोनी, रामधाम, पचकुंड रोड पर गर्मी से बचाव हेतु पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। आज हम लोग सही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के प्रधानमंत्री जी के 7 साल पूरे हुए हैं और उस उपलक्ष्य में हमने आज सेवा सप्ताह मनाया है और हम वृद्धाश्रम में वृद्धजनों की सेवा के लिए भोजन की व्यवस्था की है, फल फ्रूट बांटे हैं और साथ ही आज थोड़ी देर बाद में हम साधु संतों को भी भोजन पैकेट देंगे और जो भी इस कोरोना काल में जो सेवा कार्य होंगे हम सब विकास दिन चलेगा, जिन 3 दिन हो गए। ये हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम नरेंद्र मोदी के केंद्र में एनडीए की सरकार को सफलतम 7 वर्ष हुए थे। उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जिला नेतृत्व के आदेशानुसार सेवाई संगठन सप्ताह के अंतर्गत हम विभिन्न अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रथम दिन हमने 500 लीटर काढ़ा बनाया था, सभी को वितरित किया गया था गली मोहल्ले में, हर घर में, जिससे कोरोना काल में इम्यूनिटी मजबूत के लिए एक काढ़ा काम आता है। दूसरे दिन हमने गौशाला जाके गौ को दान चारा खिलाया था गायों को एवं हर जगह 500 लीटर काढ़ा फिर बनाया एवं पूरे गांव में वितरित किया गया। आज तीसरे दिन समस्त जो भी गरीब साधु संत एवं वृद्ध आश्रम में भोजन उनको पैकेट वितरण किए गए थे। ये प्रधानमंत्री के स्वर्णिम 7 साल पूरे हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में ऐसा प्रधानमंत्री न भविष्य में कभी मिला है न मिलेगा, जिसने भारत का स्वाभिमान वर्ल्ड में ऊंचा किया है। एवं नरेंद्र मोदी धारा 370, राम मंदिर, कृषि कानून, जितने भी जो जनता आस करती थी उन सबका सपना पूरा किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये विभिन्न पूरे भारत में पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोदी जी को आज 7 साल हो गए सारे कार संभालने के लिए, इसलिए वृद्धाश्रम में सबको खाना दिया। हम सब जनता की सेवा करेंगे। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले के विरोध में भाजपा एससी मोर्चा द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले के मामले में भाजपा एससी मोर्चा द्वारा राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया एवं इस हमले की घोर निंदा की गई। मोर्चा के पदाधिकारी ने बताया कि प्रशासन को अवगत कराने के 1 घंटे बाद तक मौका स्थल पर कोई नहीं पहुंचा। इससे सरकार की कमजोरी साफ झलकती है एवं भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। आज सर भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा शहर जिला अजमेर की तरफ से ज्ञापन दिया गया राज्यपाल जी महामहिम को। यहाँ कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। भरतपुर के अंदर जो रंजीता कोहली सांसद है उनके ऊपर हमला हुआ है, उस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। वो अस्पताल का निरीक्षण करने जा रही थी तो उनकी गाड़ी को रोक करके उन पर हमला किया गया और हमला करने के बाद 1 घंटे तक वहाँ कलेक्टर साहब से वहाँ के कलेक्टर साहब से बात होने के बावजूद भी कोई अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा। पुलिस के कोई प्रशासन अधिकारी, पुलिस वाला या कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा। तो इसकी घोर निंदा करते हैं और हम महामहिम से ये मांग करते हैं कि अगर इस तरह से अगर राजनेताओं पे इस तरह से हमला होगा और वो भी महिलाओं पे और वो भी दलितों पे, तो ये एक बहुत घोर निंदा है। ये इस तरह की सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम ये मांग करते हैं अगर अशोक जी गहलोत से इस तरह की अगर सरकार नहीं संभलती है तो उनको पद छोड़ देना चाहिए। ये दलितों पे जब कांग्रेस सरकार आती है तो दलितों पे अत्याचार बढ़ता है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता है। तो इस तरह की हम घोर निंदा करते हैं कि ये हमारे दलितों पे क्यों अत्याचार हो रहा है जी, और महिलाओं के ऊपर क्यों अत्याचार होता है। तो क्या है, लेकिन मतलब कमजोरी ये प्रशासन की प्रशासनिक ये। पेट्रोल की कीमत शतक पार होते ही आमजन ने परेशानी जताते हुए कहा कि इससे महंगाई और बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आंकड़े से ऊपर जाने पर आमजन व ऑटो चालकों ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा कि पेट्रोल के दामों में वृद्धि के कारण और भी महंगाई बढ़ेगी। इस बारे में सरकारें एक दूसरे पर टालने के बजाय बैठकर निर्णय ले ताकि आमजन को राहत मिल सके।
हाँ, मैं कह रहा हूँ ये पेट्रोल के दाम जो मीटर देख रहे हो आप, 100 रुपये में भी पूरा 1 लीटर नहीं आ पा रहा है। और इतनी महंगाई कर रखी है, महंगाई की हद हो गई है, उसको सीमा पार नहीं। सिर्फ कोरोना की आड़ लगा रखी है इन लोगों ने। इन नेता लोगों को कौन समझावे, सिर्फ कोरोना का आड़ लगा रखा इन लोगों ने। इनको सोचना चाहिए, इतना धंधा हमारा है नहीं। अब तुम 100 के अभी तो 100 हुआ है, 100 के बाद 150 भी हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाने में कोई कुछ कार्रवाई कर नहीं रहा है। ये केंद्र सरकार पे ढोलते हैं, राजस्थान सरकार केंद्र पे ढोलती है, वो उनके ऊपर ढोलते हैं। GST डबल लगा रखी है, पेट्रोल में इतना महंगा हो चुका है, महंगाई की मार देखो। तेल के डब्बे देखो 3000 से ऊपर हो गया, क्या खाएगा क्या निचोड़ेगा। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ना कोई कर पाएगा। सिर्फ आदमी कोरोना से मरा हुआ है। हमारा जो पहले 2000 का धंधा करते थे, अब 200 रुपये का धंधा नहीं हो रहा। 200 रुपये तेल कहाँ से डालेंगे हम। आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इससे मतलब यातायात को काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और सारी चीज़ें महंगी होती जाएगी। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है सरकार। बोले कि 100 रुपये से बाहर पहुंचा दिया गया है पेट्रोल, 100 रुपये 37 पैसे लीटर हो गया। कम करना चाहिए इनको। राजस्थान नर्सिंग स्टूडेंट द्वारा मेडिकल कॉलेज से महाविद्यालय तक जाने के लिए बस सुविधा नहीं होने के कारण विरोध जताया गया। राजकीय नर्सिंग स्टूडेंट द्वारा मेडिकल कॉलेज से महाविद्यालय की दूरी ज़्यादा होने एवं बस की सुविधा नहीं होने के कारण अपना विरोध जताया। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार कोविड वार्डों में नर्सिंग स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई जा रही है, उसके बाद भी हमें आने जाने के लिए बस की सुविधा नहीं है, जिसके संबंध में प्राचार्य व कलेक्टर को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। 4 महीने हो गए। 31 जनवरी 2021 को हमारी बस खराब हुई थी। उसके बावजूद 4 महीने हो गए प्रशासन को देखते। हमने खूब बार अवगत करवा दिया। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय को 2 या 3 बार, हमारे राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय अजमेर के प्रधानाचार्य महोदय, अधीक्षक महोदय, यहाँ तक कि जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत करवा दिया। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज जिला कलेक्टर महोदय से फिर से मिल के आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यदि मेरी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, सर कम से कम 4 महीने से कोरोना में ड्यूटियां कर रहे हैं स्टूडेंट, घर घर जाकर सर्वे, कोविड वार्डों में ड्यूटियां लगा रही है। एक तरह से हमें कोरोना योद्धा कहते हैं और प्रशासन हमारे ऊपर ऐसी दुर्व्यवहार कर रहा है। बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो मैं विनती करता हूं कि 1 या 2 दिन के अंदर यदि हमारी बस सही नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा और इसका जिम्मेदार राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय और प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज के महोदय होंगे। कितने लोग अंदर कम से कम 250-300 स्टूडेंट आने जाने की व्यवस्था कर रखी है और आप सोच सकते हो कि 250-300 स्टूडेंटों का भविष्य खतरे में है। सर अपने यहाँ जेलन मेडिकल कॉलेज से राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय अजमेर जनाना के जस्ट 5 बजे रोजाना जाती है। सर 2 क्लासों को लेके जाती है, 2 को वहां से लाती है टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो आप सोच सकते हो कि कितना लॉस हो रहा है, कितने काफी हानि हो चुकी है स्टूडेंटों को पढ़ाई में। और पर्सनल विकल्प से जा रहे हैं, कोई बहुत परेशानी हो रही है। कोई कोरोना काल में बुजुर्ग व्यक्तियों की मृत्यु पर जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, उनके दाह संस्कार के लिए भाजपा शहर अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा और उनकी टीम के द्वारा नेक कार्य किया जा रहा है। कोरोना काल में आमजन को किसी भी प्रकार की सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से नेक और पुण्य का कार्य करने वाले लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा व उनकी टीम के द्वारा जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, उनके पिताजी का दाह संस्कार कराने में विशेष योगदान दिया गया है। दुलाबाटा कॉलोनी शिव मंदिर निवासी गुरमुख दास थावानी जी के पड़ोस से डॉक्टर हाड़ा जी के पास फ़ोन आया कि भाई आकस्मिक उनका देहांत हो गया है। तो हाड़ा जी ने हमसे संपर्क किया कि भाई आप लोग कैसे भी करके इनकी व्यवस्थाएं कराएं, क्योंकि इनके बच्चे कोई भी यहाँ नहीं हैं और ये परिवार तकलीफ़ में है और इनका दाह संस्कार करवाना है और कोविड पेशेंट होने की वजह से कोई इन्हें ले जाने में थोड़ी सी असमर्थता दिखा रहे हैं। तुरंत हम लोगों ने पीपी किट के अरेंज किए। हम लोग 1-2 कार्यकर्ता गए, उनका पूरा बॉडी पैक कराने से लेकर एम्बुलेंस में भिजवाने से लेकर दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था कराई और हाड़ा जी के निर्देशानुसार पूरा कार्य हम लोगों ने करवाया। नमस्ते, मैं गुरमुख दास थावानी की सिस्टर विद्या थावानी बोल रही हूँ। मैं जयपुर में रहती हूँ और मैंने यहाँ से डायरेक्ट डॉक्टर हाड़ा साहब को, उनके मैडम मेयर को फ़ोन किया था। उन्होंने तुरंत हमें मदद की, एम्बुलेंस, लकड़ियों आदि की व्यवस्था करवा के दी और जिनके लिए मैं
उनका भारखड़ियों का नहीं लिया, बाकी जो उनका था एम्बुलेंस का वो ड्राइवर को हमने दे दिया था। जी, पूरी सहायता की, धन्यवाद। हाँ, वो हमारे पड़ोसी हैं, गुरमुख दास जी गड़ोल जी। थे। हाँ, तो हाँ। उनकी मृत्यु हो गई थी। और एक हमारे हाड़ा साहब हैं, प्रशील हाड़ा, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया उसमें। उनके कार्यकर्ता आए थे बीजेपी के, वो पीपी किट पहन के आए थे, सब उन्होंने सपोर्ट किया। उनको लेके जाना, उनका जो शमशान में व्यवस्था लकड़ी की पूरी उन्होंने करी जी। और पूरा सपोर्ट किया अच्छे से। अच्छे से किसी ने कुछ नहीं मांगे इसमें। इस व्यवस्था में कौन पैसे मांगेगा भाई साहब? जो नहीं। पैसे मांगे वो व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलेगा वो। मौसम परिवर्तन के कारण लगातार सांपों का निकलना जारी है। इसी के तहत रेलवे आउट हाउस में निकले कोबरा सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। रेलवे के आउट हाउस में सुबह एक काला लंबा सांप आकर बर्तन रखने की अलमारी में घुसकर बैठ गया, जिसे देखकर घरवालों ने तुरंत मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव को सूचना दी। विजय यादव ने मौके पर पहुंचकर 5 फीट के स्पेक्टिकल कोबरा विषैले सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। आज सुबह 5:30 बजे जब मैं सो रहा था तो मेरे पास कॉल आया कि एक सांप आ गया है। कुंदन नगर निवासी विक्की लोट के घर में एक सांप घुस गया था, जो कि रेलवे के आउट हाउस में रहते हैं। उनके घर पे मैं गया तो देखा कि एक अलमारी जो कि पट्टी लगी हुई थी, उस पर एक कोबरा सांप बैठा हुआ था। तो मैंने उसको सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया। इसी प्रकार रात्रि में भी 3 सांपों को रेस्क्यू किया था, जिनमें एक सांप सिंगराट चौरी निवासी बिरदी चंद के घर की सीढ़ियों के में एक सांप बैठा हुआ था। वो भी एक बेबी स्पेक्टिकल कोबरा सांप था, जिसे रेस्क्यू किया गया। उसके बाद एक और सांप जो कि रुपेंद्र शर्मा के घर के बाहर रैंप के नीचे एक नाली थी, उसमें एक सांप बैठा हुआ था, जो कि जैकेट किलबैक सांप था। इसके अतिरिक्त एक सांप को और रेस्क्यू किया, जो कि साईं बाबा मंदिर के पास रहने वाली नीतू सिंह के घर में घुस गया था। यह एक कॉमन सैंड बोआ सांप था, जो कि विषैले सांप होता है। उसे रेस्क्यू किया गया और सभी सांपों की जानकारी जो वहां मौजूद परिवार थे उनको सभी को दी गई। जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाते हुए पार्षदों, भामाशाह व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा खाद्य राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाते हुए वार्ड पार्षदों व भामाशाहों द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में सहयोग किया जा रहा है। इसी क्रम के तहत वार्ड 15 के पार्षद नकुल खंडेलवाल द्वारा स्वच्छता कर्मियों को व दानका बस्ती में जरूरतमंदों को सूखी राशन सामग्री के किट उपलब्ध कराए गए। वहीं टीम बैंक गुप्ता द्वारा लगातार जरूरतमंदों को खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। साथ ही 50 जरूरतमंद परिवारों को सूखी राशन सामग्री भेंट की गई। टीम मयंक गुप्ता से मैं जुड़ा हुआ हूँ। टीम मयंक गुप्ता जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है लॉकडाउन के अंदर। इन्होंने 50 किट तैयार करें जो बहुत ही गरीब परिवार हैं, जो मतलब मांगने में भी शर्म करते हैं। किट के अंदर आटा है, दालें हैं, तेल है, साबुन है, धनिया है, मिर्ची, जो एक रसोई के अंदर जो काम आता है वो सब कुछ चीज़ें, ताकि आदमी बना के खा ले। वे कुछ परिवार ऐसे हैं जो मांगते हुए भी शर्म आती है उनको हमने पहुँचाया घर पे। बिल्कुल भोजन वितरण कर रहे हैं। भोजन वितरण के अंदर हम लोग रोज़ 500 पैकेट बन रहे हैं। 500 पैकेट जो है, कभी चावल बनाते हैं हम लोग, कभी सब्जी बनाते हैं, कभी रोटी बनाते हैं। इस तरह की हम रोज़ अलग अलग मेनू के हिसाब से बनाते हैं। और जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, ऐसा लोग हैं जो कमाने खाने में दिक्कत है, उनको बाज़ार पूरे बंद हैं लॉकडाउन के अंदर, उनको हम सब वितरण करते हैं। कच्ची बस्तियों में वितरण करते हैं, गरीबों को वितरण करते हैं। इस तरह से हमारा रोज़ का काम है। आज 17 दिन हो गए हमें ये काम करते हुए। आज मैंने वार्ड 15 में राशन सामग्री बांटी है। 5 किलो आटा है, दाल है, चावल है, हल्दी है, लाल मिर्ची है, चाय पत्ती है, शक्कर है, दाल है। ये सब चीज़ें मैंने बांटी है यहाँ पे। यहाँ हमारे वाल्मीकि समाज में, यहाँ से हम धानका बस्ती में जाएंगे, वहाँ बांटेंगे। इसके बाद हम थारीचूर जाएंगे, वहाँ बांटेंगे। आज मैं तो 300 पैकेट बांटना है पूरे वार्ड में। मैं 15 दिन से विक्टोरिया अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल में जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको खाने डब्बे सुबह दिन में खिचड़ी बेचता हूँ। उसके बाद मैं शाम तो पूरे शहर में जितने भी हमारे जिनको खाना नहीं पहुँच पा रहा हूँ उनको पूरी आलू सब्जी दे रहा हूँ। और घर में जहाँ जहाँ हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं लोगों से जो क्वारंटाइन हुआ है, उन सबको हम 15 दिन से हमारी सेवाएं दे रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। जिन जिनको जो चीज़ की परेशानी आ रही है उनको हम दे रहे हैं। जिसको आटे की ज़रूरत है उनको आटा दिया, जिनको चावल चाहिए उनको चावल दिया। खादिमों की संस्था अंजुमन शेख जादगान द्वारा कोरोना महामारी में कई सराहनीय काम करते हुए आमजन को सहायता पहुंचाई जा रही है।
अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खादिमों की संस्था अंजुमन यादगार चिश्तिया शेख जादगान द्वारा लोगों की मदद के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अंजुमन यादगार चिश्तिया शेख जादगान के सचिव शेख जादा एहतेशाम चिश्ती ने बताया कि संस्था ने दरगाह क्षेत्र में कोविड सेंटर के लिए जगह उपलब्ध कराई और ऑक्सीजन के 16 सिलेंडर की व्यवस्था रखी। 3 दिनों तक वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगवाया और पिछले 3 दिनों से त्रिपोलिया गेट स्थित गेस्ट हाउस पर चिरंजीवी बीमा योजना शिविर का आयोजन किया गया। यादगार गेस्ट हाउस शोरग्रान में 3 दिन का वैक्सीनेशन का कैंप का आयोजन किया गया। उसके पहले अंजुमन यादगार की जानिब से और यूथ कांग्रेस और उसके साथ हमारे इलाकाई खादिमान यूथ की जानिब से के सहयोग से हमने वहाँ पर कोविड सेंटर का एक एहतमाम किया, जिसमें हमने तकरीबन 16 सिलेंडर की वहाँ उपलब्धता कराई और 8 बेड वहाँ पर लगाए। इसके साथ साथ वो हमारे कोविड सेंटर की सेवाएं अभी तक जारी हैं और अभी कमोबेश हर एक रोज़ 2 से 3 सिलेंडर हमारे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पर ज़रूरतमंद लोगों को तकसीम किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन हमने 2 दिन तो हमने यादगार गेस्ट हाउस शोरगिरान में आयोजित किया और 2 दिन हमारे यहाँ पर यादगार गेस्ट हाउस त्रिपोलिया गेट में इसका आयोजन किया गया। इसमें 45 वर्ष से ज़्यादा व्यक्तियों का हमने वैक्सीनेशन किया गया। चिरंजीवी योजना के तहत हमने 3रा रोज़ है आज, यहाँ कैंप जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है बात आते हुए कि तमाम लोगों ने, इलाकाई लोगों के साथ साथ हमारी कम्युनिटी के लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इसकी अहमियत को जाना और इसकी अहमियत को जानने के साथ उन्होंने काफ़ी तादाद में 50 से ज़ायद फैमिली ने इसके सर्टिफिकेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RAS 2018 भर्ती परीक्षा के स्थगित इंटरव्यू फिर से शुरू कराने की मांग अभ्यर्थियों ने शुरू कर दी है। RAS 2018 भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू शुरू कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोशल साइट के माध्यम से अवगत कराया। कई लोगों ने अभ्यर्थियों की इस मुहिम में साथ भी दिया है। कोरोना काल में ऑनलाइन तरीके से व्यक्तियों ने बचे हुए साक्षात्कार संबंधी अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा JLN अस्पताल को 10 रेगुलेटर भेंट किए गए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव ताज मोहम्मद के नेतृत्व में फ्रंट द्वारा जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को ऑक्सीजन रेगुलेटर का डेमो दिया गया एवं पॉपुलर फ्रंट की ओर से JLN हॉस्पिटल के लिए 10 ऑक्सीजन रेगुलेटर भेंट किए गए। ताज मोहम्मद ने जिला कलेक्टर को बताया कि पॉपुलर फ्रंट द्वारा देश भर के अस्पतालों, कोविड सेंटर व कोरोना पीड़ित मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन रेगुलेटर भेंट किए जा रहे हैं। मैं प्रदेश सचिव ताज मोहम्मद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राजस्थान। आज हम लोग यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय अजमेर को ये ऑक्सीजन रेगुलेटर्स जो पूरे देश में पॉपुलर फ्रंट की तरफ से निःशुल्क दिए जा रहे हैं, JLN हॉस्पिटल के लिए भेंट करने के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, ये ऑक्सीजन रेगुलेटर पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा निःशुल्क दिए जा रहे हैं और राजस्थान में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये पूरी सर्विस निःशुल्क पहुँचा रहे हैं। राजस्थान से बाहर भी लोगों को ट्रेनिंग देकर उनको सिखा रहे हैं। साथ ही आपने देखा होगा, अभी ये ऑक्सीजन रेगुलेटर जो हमने बनाया है वो एक ऐसे माहौल में बनाया गया जब पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत थी, लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कहीं मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर अगर अवेलेबल था तो उसके रेगुलेटर नहीं होने की वजह से उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे और एक आदमी 1 सिलेंडर कंजप्ट कर रहा था तो बाकी लोगों को सिलेंडर की भी आवश्यकता थी और रेगुलेटर की भी आवश्यकता थी। तो हमने एक ऐसा एक रेगुलेटर बनाया जिससे एक ही रेगुलेटर से, मतलब एक ही सिलेंडर से 2 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी बचाने में काफ़ी आसानी हुई। इस रेगुलेटर से कई लोगों की ज़िंदगियां बची है और लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। कई सारे चिकित्सा अधिकारियों ने इसको बहुत ही संजीवनी बताया है और कहा है कि इससे जो है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में हमको एक फ़ायदा हुआ है। ये ऑक्सीजन हमने घरों, पूरा जब मार्केट बंद था तो घरों के आसपास जो हमारे साधन अवेलेबल हो सकते हैं, कहीं पे पाइप नहीं मिल रहा है, कहीं पे इसकी बोतल, रेगुलेटर कुछ नहीं, तो हम लोग हमारे घरों के अंदर आसपास जो भी चीज़ें मौजूद थी, जैसे बाइक का हैंडल है वो हमने काट कर इसमें इस्तेमाल किया है। ये चूल्हे की बत्ती का जो वॉल आता है वो हमने इसको यूज किया है और जो बाइक की जो ये मोटरसाइकिल की जो नली की पाइप होती है हवा भरने की, उसको हमने इसमें यूज़ किया है। ये कारीगर जो मजदूरी करने वाले लेवल निकालते हैं वो लेवल नली यूज़ की है। इस तरह से बहुत सारे पानी की बोतलें, बड़ी बोतलें, इसके नाप की बोतल नहीं मिली है तो
हमने पानी की मिल्टन की जो घरों में बोतलें अवेलेबल थी वो बोतलें हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो इस तरीके से हमने जो है पूरा एक ये ऑक्सीजन रेगुलेटर हमने तैयार किया है और इससे जो है पूरे प्रशासन को एक हिम्मत मिली है कि इस देश मतलब अब हम इससे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। हम लोग ये जो है लगभग 450 से ज़्यादा हम लोग राजस्थान में बना कर दे चुके हैं। इससे बाहर भी हम लोग जैसे ये तेलंगाना में पहुंचाया है, महाराष्ट्र स्टेट में भी भेजा है और यहाँ यूपी के अंदर भी पहुंचाए हैं। तो डाक के ज़रिए जो है हम ये लोगों को निःशुल्क पहुंचा रहे हैं। अभी ये हमने 20 पीस रेडी किए हैं, उसमें से 10 अभी हमारे साथ में हैं। हम यहाँ पर कलेक्टर साहब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।